नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी का टाइटल है द प्रेशस बर्ड। प्रेशस यानी होती है हम बोल सकते हैं बहुमूल्य, जिसे कहते हैं बेशकीमती या फिर कीमती। तो प्रेशस मतलब कीमती, तो कीमती पक्षी। तो भाई ये आपको टाइटल देख के पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और स्टोरी का टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है तो और देखते हैं स्टोरी में आगे क्या क्या होता है। और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन भी अच्छे से कवर करने वाला हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन, जिसका टाइटल मैंने आपको बता दिया था, प्रेशस बर्ड, कीमती चिड़िया या फिर पक्षी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ देखते हैं। सबसे पहला, अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय पहले, अगो यानी पहले, बहुत समय पहले, अ ब्यूटीफुल बर्ड लिव्ड ऑन अ माउंटेन, एक सुंदर पक्षी, लिव्ड रहती थी, लिव का पास्ट है लिव्ड, ठीक है, ऑन यानी पर, अ माउंटेन एक पर्वत पर, जिसे पहाड़ भी कहते हैं, एक पहाड़ पर एक सुंदर पक्षी रहती थी, इन अ फॉरेस्ट जंगल में, यानी कि पहाड़ पर जंगल में। तो पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो गया कि जंगल में एक पहाड़ पर एक सुंदर पक्षी रहती थी। इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको पूरे वर्ड का मीनिंग समझ आते जाएगा। आगे देखते हैं। द बर्ड हैड अ स्पेशलिटी, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप ट्रांसलेशन कैसे कर लेते हैं, हमें नहीं आता। कुछ नहीं है, आपको इसका मीनिंग यदि पता है, थोड़ा सा ग्रामर पता है तो आप भी कर पाओगे, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन कर करके मेरी वो जो वोकेबुलरी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो चुकी है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए, द बर्ड आपसे पता है चिड़िया या फिर पक्षी, हैड के साथ कोई थर्ड फॉर्म लगा है क्या, नहीं लगा है, तो हैड मतलब उसके पास थी, किसी के पास कुछ चीज था तो मैं हैड का यूज करते हैं। तो चिड़िया के पास थी, क्या थी, यानी एक स्पेशलिटी यानी विशेषता, कोई क्वालिटी बोलते हैं ना उसे विशेषता बोलते हैं। तो बस सीधी सी बात है, क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन कि चिड़िया के पास एक विशेषता थी। इट यूज्ड टू रिलीज द, ठीक है, एक्सक्रीडा, इसे हम एक्सक्रीडा ऐसे पढ़ते हैं। एक्सक्रीडा का मतलब होता है जो मलमूत्र, जो पोटी बोलते हैं ना, वो होता है, ठीक है, गंदगी। अब इसको पहले देख लेते हैं। इट यूज्ड टू, अब यहां पे देखिए इट, ये केवल आपको हम यहाँ पे जैसे शी ही का यूज करते हैं ना, यहाँ पे इट का यूज किया, ठीक है। यूज टू किया करती थी, तो कोई भी कुछ चीज किया करता था तो हम यूज टू का यूज करते हैं। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू सिंग, मैं गाया करता था, ठीक है। ही यूज टू रन, वह दौड़ा करता था, इस प्रकार से। इट यूज टू रिलीज, वह छोड़ा करता था या करती थी, चिड़िया है तो, है ना, है तो। द एक्सक्रीडा, मलमूत्र जो पोटी बोलते हैं, वो छोड़ा करती थी। विच, जो, वुड टर्न। अब यहां पर जैसे यूज टू का यूज किया ना, ऐसी वुड का भी यूज करते हैं। वुड टर्न यानी बदल जाया करती थी, टर्न यानी बदलना, ठीक है। टू गोल्ड यानी सोने में। तो वो जो भी पोटी वगैरह करती थी, मलमूत्र करती थी, वो सोने में बदल जाया करती थी। व्हेन, जब, इट हिट यानी वह टकराती थी। कौन, वो जो उसका पोटी टकराती थी, किससे, द ग्राउंड, जमीन से। तो जब भी उसका मलमूत्र जो है जमीन से जैसे ही टकराती थी, है ना, वो सोने का बन जाता था। देखिए भाई स्टोरी है, रियल में तो ऐसे हम देखे नहीं है, लेकिन स्टोरी में मोरल हमें जो सीखना है, इंग्लिश के वर्ड जो सीखना है वो मेन होता है। और ऐसे स्टोरी तो मजा आती है हमें, है ना। तो सोने में बदल जाती थी। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, अ बर्ड कैचर, एक बर्ड कैचर यानी चिड़िया पकड़ने वाला, जिसे बहेलिया बोलते हैं, बहेलिया, ठीक है, बहेलिया चिड़िया पकड़ने वाला। केम यानी आया, कम का पास्ट टेंस केम, टू द माउंटेन यानी पर्वत आया, पहाड़ पर आया। ही हैड नॉट कॉट, अब यहां पे देखिए, यहां पर भी हैड का यूज हुआ है जैसे ऊपर हुआ था, लेकिन हैड के बाद यहां पे थर्ड फॉर्म नहीं था कुछ भी चीज का, वर्ब नहीं था। वर्ब यानी कोई भी क्रिया, दौड़ना, भागना, कूदना, फांदना, तो ये कोई वर्ब नहीं है। स्पेशलिटी यानी क्या होता है, कोई विशेषता, ये कोई वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है। यहां पे देखिए कोई क्रिया है क्या, ही हैड नॉट कॉट, हाँ ये क्रिया है। कैच यानी पकड़ना, उसी का थर्ड फॉर्म कॉट है। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, ऐसे। तो देखिए, ही हैड नॉट कॉट, उसने नहीं पकड़ा था, एनी बर्ड, कोई भी चिड़िया, उसने कोई भी चिड़िया नहीं पकड़ा था। फॉर डेज यानी दिन भर, ठीक है।
सो इसलिए ही वॉज, वह था, क्या था, डेस्परेट। ठीक है, इसे हम क्या होता है, डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब क्या, डेस्परेट यानी होता है एकदम बेकरार हो जाना, ठीक है, फिर हताश हो जाना। तो वो पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा बेताब था। फॉर अ कैच यानी एक बार पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार था कि एक चिड़िया ही मिल जाती कम से कम, क्योंकि दिन भर उसे नहीं मिला था, तो बहुत बेताब था। फिर क्या हुआ देखिए, एज ही वॉन्डर्ड अराउंड, एज यानी जैसे भी होता है, और एज यानी जब भी होता है, ठीक है। जब ही वॉन्डर्ड यानी होता है भटकना, घूमना फिरना, ये तो वॉन्डर्ड, जब वह भटकते हुए, अराउंड यानी आसपास, ठीक है। ही केम, वह आया, आसपास भटकते हुए जब वह आया। केम अपॉन यानी टकराना, किसी से मिलना, किसी के पास आना, केम अपॉन बोलते हैं। किससे टकराया, किससे मिला, अ ट्री, एक पेड़ से, ठीक है। ऑन यानी पर, विच जिस पर, ठीक है। द स्पेशल बर्ड यानी वो विशेष पक्षी, स्पेशल बर्ड, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, बैठ रही थी नहीं होगा, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, ये नाउन के रूप में यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे वो भटकते भटकते आया तो पेड़ पे टकराया, जिसपे क्या थी, वो चिड़िया बैठी हुई थी। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ठीक है, कुछ क्षण बाद, कुछ देर बाद, तो हम इसे ऐसे, मोमेंट यानी क्षण, पल, समय, लेटर यानी बाद। द बर्ड रिलीज्ड, द बर्ड पक्षी ने, रिलीज करना यानी होता है छोड़ना, निकालना, ठीक है, उसे रिलीज बोलते हैं। द क्या छोड़ा उसने, स्क्रीडा, ठीक है, स्क्रीडा वही मलमूत्र उसने छोड़ा, त्यागा। विच फेल, जो गिरा, टू द ग्राउंड, जमीन पर गिरा, पुट्टी किया तो वो जमीन पर गिरा। एंड इमीडिएटली यानी तुरंत, टर्न यानी बदला, ठीक है, बदल गया। इनटू गोल्ड, इनटू यानी में, गोल्ड यानी सोने, और तुरंत सोने में बदल गया, ठीक है। विच फेल टू द ग्राउंड एंड इमीडिएटली टर्न इनटू गोल्ड। द बर्ड कैचर वॉज टेकन अबैक, ठीक है, द बर्ड कैचर बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला, वॉज था, क्या था, टेकन अबैक। अब इसे बहुत से लोग टेकन का मतलब, अबैक का मतलब ऐसे निकालेंगे, एक्चुअल में टेकन अबैक एक साथ है, एक साथ इसका मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, ठीक है। एकदम बोलते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं, हक्का बक्का रह जाना, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत ज्यादा एकदम मतलब समझ नहीं आना, ये क्या, और आश्चर्य में पड़ जाना, ठीक है, स्तब्ध हो जाना, उसे टेकन अबैक बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया, हक्का बक्का रह गया ये देखकर कि भाई सोने में कैसे बदल गया। ही हैड नेवर सीन सच अ बर्ड, ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो कैसे, हैड, नेवर यानी नहीं, सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन, तो है ना, बताया, देखा था, लिया था, दिया है ना, चुका था, चुकी थी। ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, सच अ बर्ड, सच यानी ऐसी, अ बर्ड यानी पक्षी, एक चिड़िया, उसने ऐसी चिड़िया देखी नहीं थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, द बर्ड कैचर लेड हिज ट्रैप नियर द ट्री, बहेलिया ने लेड यानी होता है बिछाना, फैलाना, ठीक है। हिज ट्रैप, अपनी जाल, ट्रैप यानी जाल है ना, ट्रैप में फंस गया, जाल में फंस गया, वो ट्रैप। नियर द ट्री, पेड़ के पास, नियर यानी पास। द फूलिश बर्ड केम टू द सेम स्पॉट टू पर्च अपॉन, द फूलिश बर्ड, फूलिश यानी मूर्ख, बेवकूफ चिड़िया, केम यानी आई, टू द सेम स्पॉट यानी वही जगह, स्पॉट यानी जगह, टू पर्च अपॉन यानी पक्षी जब बैठते हैं, चिड़िया जो बैठते हैं उसे पर्च अपॉन बोलते हैं, ठीक है। पर्च अपॉन यानी बैठने के लिए उसी जगह आई। ग्रेन्स यानी अनाज, जो अनाज होते हैं ना, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो भी होगा अनाज कहते हैं, अनाज है ना। सेट टू यानी उसे रखा गया है ना, अनाज को रखा गया था। टू अट्रैक्ट यानी आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए, बर्ड चिड़िया को। वर लेइंग ऑन द ग्राउंड, वर यानी थे, लेइंग यानी पड़े हुए थे, लेइंग यानी पड़े होना, ठीक है। ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और अनाज क्या थे, जमीन पर पड़े हुए थे, जिसे बिखरा दिया था उन्होंने, है ना, क्या करने के लिए, चिड़िया को आकर्षित करने के लिए, ताकि चिड़िया आए खाने के लिए और जाल में फंस जाए। एज सुन एज एक साथ होता है, इसका मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही, और एक मतलब यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, तो बहुत सारा मतलब होता है। जैसे ही द बर्ड पक्षी, ठीक है, डिसेंडेड का मतलब क्या होता है, नीचे उतरना, उसे डिसेंडेड बोलते हैं। जैसे ही चिड़िया नीचे उतरी, उड़ते हुए नीचे आई, उसे डिसेंडेड बोलते हैं। तब क्या हुआ, टू ईट द ग्रेन, टू ईट खाने के लिए, द ग्रेन्स अनाज को खाने के लिए, जैसे ही नीचे आई,
इट्स यानी उसकी, टाइनी फीट, टाइनी यानी छोटी, फीट यानी पैर, ठीक है, उसके छोटे छोटे पैर, छोटे पैर। गॉट यानी हो गए, क्या हो गए, इंटैंगल यानी होता है उलझना, यानी उलझ गए, ठीक है, टैंगल तो उससे इंटैंगल बना, उलझ गए। इन द नेट यानी जाल में उलझ गए। द बर्ड वॉज कॉट, पक्षी, वॉज कॉट यानी पकड़ी गई, कैच का पास्ट टेंस कॉट, पकड़ी गई। द बर्ड कैचर टुक आउट, बहेली यानी टुक आउट यानी बाहर निकाला, ठीक है, टुक आउट यानी बाहर निकालना। द बर्ड यानी चिड़िया को, फ्रॉम द नेट, फ्रॉम यानी से, द नेट यानी नेट, जाल से बाहर निकाला। एंड पुट और रखा, इट यानी उसे, इन अ केज, इन यानी में, अ केज यानी एक पिंजरा, केज यानी पिंजरा, एक पिंजरे में रख दिया। देन फिर ही टुक इट होम, वह टुक इट यानी उसे, टुक यानी ले जाना, ठीक है, होम यानी घर, उसे घर ले गया। टुक किसका पास्ट टेंस है, टेक का, ठीक है, टेक यानी लेना, उसका टुक ले गया। अब ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक स्टोरी। उसने उठाया भाई, पिंजरे में डाल दिया, अब उसको पता है भी उससे सोना निकलता है, और बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आने वाला है। एट होम अगेन, एट होम यानी घर पर, अगेन यानी फिर से, ही सॉ दैट उसने देखा कि, व्हेन द बर्ड जब पक्षी, रिलीज यानी निकालना छोड़ना, द एक्सक्रीडा मल को, है ना, पोटी को, गंदगी को, इट टर्न टू गोल्ड वह बदला, टू गोल्ड सोने में बदल गया, इमीडिएटली तुरंत। उसने घर में जाके देखा कि जब उसने फिर मलमूत्र त्याग किया तो वो फिर से सोने में बदल गया। अब तो खुश होना चाहिए उसे, लेकिन हुआ क्या देखिए। द बर्ड कैचर थॉट, बहेलिया सोचा, थिंग यानी सोचना, उसका पास्ट थॉट। टू हिमसेल्फ यानी खुद में, अपने मन में, खुद से सोचा, अपने आप में सोचा। आई कैन नॉट कीप दिस बर्ड विथ मी, आई कैन नॉट, मैं, कैन नॉट यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, कैन यानी सकना, नहीं कर सकता, क्या, कीप यानी रखना, तो आई कैन नॉट कीप यानी मैं नहीं रख सकता। आई कैन नॉट सिंग, मैं नहीं गा सकता। आई कैन नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सकता। तो भाई कैन नॉट यानी कुछ चीज नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कीप, मैं नहीं रख सकता, दिस बर्ड, इस चिड़िया को, विथ मी, मेरे साथ नहीं रख सकता। वॉट इफ यानी क्या होगा यदि, समवन यानी कोई, कम्स यानी आता है, ठीक है, कम ऐसे ये जुड़ता है तो कम्स, ता है, ती है, ये किसका आपका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम बोलते हैं ना, उसमें ऐसे ये जुड़ता है तो ता है, ती है, ऐसे। ये क्या होगा यदि कोई आता है, टू नो अबाउट, अब यहाँ पे कम्स यानी अब मतलब चेंज हो जाएगा, देखिए क्या चेंज होगा, टू नो अबाउट इट, कम्स टू नो, ये एक साथ है, ठीक है। देखिए मैं भी ट्रांसलेशन करता हूं तो मुझे स्टोरी तो पढ़ा नहीं रहता पहले से, अभी पता चला कम्स यानी वैसे आता है होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब होगा, कम्स टू नो, ये एक साथ है। कम्स टू नो यानी किसी चीज के बारे में जानना, जानकारी होना, उसे कम्स टू नो बोलते हैं। क्या होगा जब किसी को मालूम पड़ेगा, पता चलेगा, अबाउट इट यानी इसके बारे में, इसके बारे में किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, अब देखिए उसके मन में डर आ गया। देन ही विल श्योरली, तब ही विल, वह गागीगे, श्योरली यानी जरूर, स्टील इट यानी इसे, स्टील यानी चोरी करना, श्योरली यानी जरूर, विल यानी गागीगे, तो क्या गागीगे, तब वह इसे जरूर चोरी करेगा, इसलिए विल का यूज किया गया है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। जब उस किसी को पता चल जाएगा सोने का ये समझ लिए गंदगी करती है, सोने में बदल जाती है, तो कोई इसे जरूर चोरी करेगी। मोर ओवर, अब ये मोर ओवर का मतलब भी जान लीजिए। मोर ओवर का मतलब क्या होता है, मोर ओवर यानी इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा, भाई चोर तो चोरी कर लेगा, इसके अलावा। द किंग वुड बी फ्यूरियस, द किंग राजा, वुड बी यानी होंगे, राजा क्या हो जाएंगे, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे फ्यूरियस कहते हैं, राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। टू नो जानकर, ठीक है, दैट की, he had not been informed यानी उन्हें, इन्फॉर्म यानी होता है सूचित करना, जानकारी देना, तो उन्हें जानकारी नहीं दिया गया, ठीक है, उन्हें जानकारी नहीं दिया गया, ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। अबाउट यानी के बारे में, सच यानी ऐसे, अप्रेशस एक कीमती, एंड यूनिक और अनोखी, बर्ड यानी चिड़िया। क्लियर हो गया यहां तक के पूरा सेंटेंस, कि भाई राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इतनी, है ना, महंगी और कीमती और अनोखी चिड़िया के बारे में जानकारी नहीं दी गई। अब उसके मन में डर बैठ गया, चोर का भी और राजा का भी। अब क्या हुआ देखिए, द नेक्स्ट डे, अगली सुबह,
या अगले दिन, ऐसे बोले अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग होती तो अगली सुबह, ठीक है, अगले सुबह, अगले दिन। द बर्ड कैचर बहेलिया वोक अप यानी जागना, अर्ली यानी पहले, ठीक है, यानी जल्दी बोलेंगे, वोक अप अर्ली यानी जल्दी जाग गया, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग, देखिए यहां पर भी पूरा है, मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं। वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो हम इसका मतलब क्या होता है, सुबह जल्दी उठ गया, ऐसे होगा, बहुत जल्दी उठ गया। एंड और वेंट टू द रॉयल कोर्ट, वेंट यानी गया, गो का सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, वेंट गया, टू द रॉयल कोर्ट, रॉयल यानी शाही, कोर्ट यानी दरबार, शाही दरबार गया। देयर ही गिफ्टेड, ठीक है, देयर ही गिफ्टेड, उसने गिफ्ट कर दिया ना, उपहार दिया, ठीक है, द प्रेशियस बर्ड, कीमती पक्षी को, टू द किंग, ठीक है, और वहां उसने क्या कर दिया, राजा को उस पक्षी को भेंट कर दिया, गिफ्ट कर दिया, उपहार दे दिया। द किंग वॉज हैप्पी टू रिसीव सच एन यूनिक गिफ्ट, द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश थे, टू रिसीव करने यानी प्राप्त करके, पा करके, सच यानी ऐसे, एन यूनिक एक, यूनिक यानी होता है अनोखा उपहार, गिफ्ट यानी उपहार, एक अनोखा उपहार पाकर बहुत खुश थे। ही गेव सम गोल्ड कॉइन्स, ही यानी वह या फिर उन्होंने, गेव यानी दिया, सम यानी कुछ, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के, तो राजा ने कुछ सोने के सिक्के दिए, ठीक है। गेव किसका, पास, गिव यानी देना, उसका गेव, टू द बर्ड कैचर, ठीक है, बर्ड कैचर, बहेलिया को सोने का सिक्का दिया। हु रिटर्न, जो रिटर्न यानी वापिस हुआ, टू हिज होम, अपने घर, हैप्पीली, खुशी खुशी, ठीक है। अभी स्टोरी का तो अभी तो यहाँ एक पेज बचा है, यही तो मेन है, फिर क्या हुआ। द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, राजा ने ऑर्डर यानी आदेश दिया, ठीक है, वन ऑफ हिज सर्वेंट्स यानी नौकरों में से एक, तो वन ऑफ का यूज करते हैं, आपको हर बार बताता हूं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से एक, इस प्रकार से किसी में से एक के लिए वन ऑफ का यूज करते हैं। वन ऑफ हिज सर्वेंट्स मतलब अपने नौकरों में से एक को उसने, राजा ने क्या किया, आदेश दिया, और क्या आदेश दिया देखिए, टू पुट द बर्ड, यही लास्ट पेज है, टू पुट यानी रखने के लिए, द बर्ड चिड़िया को, इन अ सिल्वर के, इन यानी में, अ सिल्वर यानी चांदी की, केज यानी पिंजरा, चांदी के पिंजरे में रखने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया। एंड और ऑफर इट यानी ऑफर करना, देना, प्रदान करना, और उसे क्या दिया, फ्रूट्स, फलों को परोसा, ऑफर किया, पेश किया। एंड नट्स यानी भाई हम क्या बोल सकते हैं, नट यानी सुपारी भी होती है, काजू किशमिश को भी नट्स कहा जाता है, जो सूखा मेवा होता है, तो भाई फल और नट्स, मेवे भी उसे दिया। अ स्पेशल अटेंडेंट, एक स्पेशल यानी विशेष, अटेंडेंट यानी क्या होता है, सेवक, सेवा करने वाले, उसे अटेंडेंट कहते हैं। हॉस्पिटल में आपने सुना होगा केवल एक ही अटेंडेंट होगा मरीज के साथ, यानी उनके साथ सेवा करने वाले, उसे अटेंडेंट कहते हैं। तो एक स्पेशल सेवा करने वाला सेवक है ना, वॉज अपॉइंटेड, वॉज क्या किया गया था, अपॉइंटेड, अपॉइंट करना यानी नियुक्त करना, रखना बोल सकते हैं सीधी भाषा में, नियुक्त किया गया, बाय हिम यानी उनके द्वारा, टू लुक आफ्टर द बर्ड, टू लुक आफ्टर, अब यहां पर भी देखिए लुक आफ्टर अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, लुक यानी देखना, आफ्टर यानी के बाद, ऐसे मतलब नहीं है, लुक आफ्टर यानी होता है देखभाल करना, ठीक है, याद रखना, लुक आफ्टर यानी किसी की देखभाल करना। तो उन्होंने देखभाल करने के लिए किसकी, द बर्ड, चिड़िया की देखभाल करने के लिए एक सेवक नियुक्त किया। बट जस्ट देन, तभी, देन है ना तब, अ वाइस कमांडर, वाइस यानी बुद्धिमान, कमांडर यानी, कमांडर का भी हिंदी जैसे सेनापति होता है ना, कमांडर, ठीक है, बुद्धिमान सेनापति ने क्या किया, ऑफ द किंग, राजा से कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, द बर्ड कैचर, बहेलिये ने, हैज टोल्ड, अब यहाँ पे हैव या हैज के साथ टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड यानी किया है, दिया है, लिया है, बहेलिया ने टोल्ड यू अ लाई यानी आपको, अ लाई यानी झूठ, टोल्ड यानी कहा, तो क्या हो जाएगा, बहेलिया ने आपको झूठ कहा है। हाउ कैन यू बिलीव, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, यू यानी आप, बिलीव यानी भरोसा, कैसे आप भरोसा कर सकते हैं, एन अननोन बर्ड, एक अननोन के साइलेंट होता है केवल अननोन, लेकिन लिखते समय लिखते हैं, एक अनजान बहेलिये, ठीक से, ठीक है सॉरी, तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं एक अनजान बहेलिया से, हु क्लेम्स, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो क्लेम्स यानी दावा करता है, दैट यानी कि जो दावा करता है कि, द बर्ड्स, पक्षी की, अपॉस्ट्रोफी का की के, पक्षी की,
एक्सक्रीडा टर्न्स इनटू गोल्ड, पक्षी का जो मलमूत्र है बदल जाता है इनटू गोल्ड, सोने में। देखिए एस का यूज हुआ है, यहां पर भी एस का यूज हुआ, क्लेम्स, टर्न्स, एस से ई एस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से, ठीक है, कि बदलता है। आप कैसे भरोसा कर लिए कि कोई बहेलिया दावा करता है कि सोने में बदल जाएगा, भरोसा कर लिए। हैव यू एवर हर्ड दैट टाइप ऑफ रिडिकुलस स्टोरी, हैव यू एवर हर्ड, हैव यू क्या आपने किया है, तो देखिए हर्ड थर्ड फॉर्म, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी देखिए प्रश्नवाचक क्वेश्चन, तो यू हैव एवर सीन का हैव यू, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ग्रामर में कभी अच्छे समझा दूंगा। हैव यू एवर यानी कभी, हर्ड यानी सुनी, क्या आपने कभी सुना है, दैट टाइप इस प्रकार की, ऑफ रिडिकुलस स्टोरी, रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, हम जिसको बोलते हैं बेहुदा, बेहुदा कहानी कभी आपने ऐसे सुनी है। नाउ आई एडवाइस, अब मैं आपको एडवाइस देना यानी होता है सलाह देता हूं आपको, टू फ्री द बर्ड, पक्षी को आजाद करने की। अब देखिए उसका जो बुद्धिमान सेनापति ने कहा कि मैं आपको एडवाइस देता हूं, इस पक्षी को आजाद कर दो, बेहुदा बात है, ऐसे नहीं होता है। बस लास्ट पैराग्राफ, द किंग फॉलोड द वाइस कमांडर्स वर्ड्स, राजा ने फॉलोड यानी अनुसरण करना, यानी उनका पीछा करना भी होता है, मानना भी होता है, अनुसरण करना हिंदी होता है, यानी उनकी बात को मानने को फॉलो करना बोलते हैं। द वाइस कमांडर है ना, तो उन्होंने बुद्धिमान सेनापति की बात मानी, वर्ड्स यानी उनकी बातों को। ही इमीडिएटली, तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली तुरंत, आज हिज गार्ड, आज यानी पूछा भी होता है, और कुछ काम करने के लिए बोलना, आदेश देने को आज कहा जाता है, तो आदेश दिया होगा राजा है तो उन्होंने कहा अपने गार्ड्स यानी, गार्ड यानी क्या होता है, जो सुरक्षा करने, पहरेदार, पहरेदारों को, टू सेट द बर्ड फ्री, सेट द बर्ड फ्री यानी पक्षी को आजाद करने के लिए कहा। आफ्टर गेनिंग फ्रीडम, आफ्टर यानी के बाद, गेनिंग यानी प्राप्त करना, मिलना, ठीक है, फ्रीडम यानी आजादी प्राप्त करने के बाद, आजादी मिलने के बाद, फ्रॉम द केज पिंजरे से आजादी मिलने के बाद, द बर्ड फ्लू अप, पक्षी फ्लू, फ्लाई का पास है फ्लू अप यानी उड़ गई, एंड पर्ज्ड ऑन द पैलेस गेट्स, एंड और पर्ज्ड ऑन यानी बैठना, पक्षी के बैठने को पर्ज्ड कहा जाता है, ठीक है, पर्ज्ड ऑन बैठी, द पैलेस गेट्स, पैलेस यानी होता है महल, राजमहल, गेट्स यानी उसके दरवाजे पर बैठी। अब क्या हुआ देखिए, देन इट सैंग, तब वह गाई, सिंग का पास है सैंग, अ सॉन्ग, एक गाना गाई, दैट जो, एवरीवन कुड हियर, हर कोई सुन सके, कुड यानी सके, कैन यानी सकना, कुड सके, ठीक है, हियर, फिर उसने ऐसे गाना गाया कि हर कोई सुन सके। उस गाने में क्या था देखिए, इट सैंग अबाउट द बर्ड कैचर्स, उसने गाया अबाउट यानी के बारे में, द बर्ड कैचर्स, बहेलिए के बारे में गाया, एंड द किंग्स फूलिशनेस, और राजा के अपॉस्ट्रोफी काकी के, फूलिशनेस यानी मूर्खता, बेवकूफी के बारे में गाया, फॉर सेटिंग इट फ्री यानी उन्हें आजाद करने के लिए, विदाउट चेकिंग अप द रियलिटी, विदाउट यानी के बिना, चेकिंग अप यानी जांच किए बिना, चेक किए बिना, द रियलिटी यानी सच्चाई, यानी बिना सच्चाई को जांच किए बिना ही राजा ने जो उसे पक्षी को आजाद कर दिया था, तो उस राजा की मूर्खता और उस बहेलिए की, है ना, बहेलिए और राजा की मूर्खता के बारे में वो गाना गाई। गाना क्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो अपने आवाज में चहचहाते हुए गाना गाई कि देखो भैया, बहेलिया भी इतना मूर्ख है कि उसे सोने की, जैसे अंडा देने वाली होती है वैसे सोने की पोटी देने वाली, समझ लीजिए, ऐसी चिड़िया को इसने, मूर्ख बहेलिया ने डर के कारण राजा को दे दिया, जबकि किसी को नहीं पता चलता, और भी पता भी चलता तो क्या है, उसका हक है, उसने पक्षी पकड़ा है, राजा ने तो नहीं पकड़ा है, बाद में दे देता अलग चीज है। तो वो डर के कारण अपने मन में ही सोच लिया ऐसे से होगा, और उसने क्या किया, राजा को दे दिया। अब उसके बाद राजा खुश हो गया, लेकिन राजा ने सच्चाई देखी ही नहीं। भाई जब उसने कहा कि जब नीचे गिरता है तो सोने का बनता है, तो एक बार उसे पिंजरे से निकाल के नीचे उसे कुछ कराना था, भाई उसे मलमूत्र त्यागने के लिए कुछ खिलाना था, तो क्या होता, खिलाया तो ठीक है, लेकिन वेट नहीं किए कि जब वो पोटी करेगी, मलमूत्र त्याग करेगी, तो नीचे वो सोने का बनेगा नहीं, कम से कम चेक कर लेना था, क्या जाता है चेक करने में। लेकिन राजा ने सच्चाई जाने बिना ही अपने जो सेनापति की बात में आकर पक्षी को रिहा कर दिया, आजाद कर दिया, फ्रीडम। तो इससे क्या हो गया, उस पक्षी ने एक बार बैठी और दोनों की मूर्खता की गाने गाई,
और वहाँ से उड़ गई। तो ये थी भैया डिटेल में ट्रांसलेशन, एक एक वर्ड की मीनिंग। आपको लगता है कोई सिखाता हो तो प्लीज़ आप बताएंगे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी स्टोरी लगातार मैं ट्रांसलेशन करता हूँ और कोशिश करता हूँ हर एक वर्ड सही से ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर हो सके। तो यदि मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं हमेशा लेकर आते रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जो है उसे क्लिक कर लीजिए और ऑल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। स्क्रीनशॉट फेसबुक में और यूट्यूब कम्युनिटी में आपको जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।